हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और बहुत दिनों के बाद आने के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर माफी। यार प्लान तो कुछ ऐसा था कि 2-3 दिन दिवाली मनाकर अपना वापस से काम पर लग जाएंगे, लेकिन फिर तबीयत वगैरह खराब हो गई, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अब हम वापस आ चुके हैं और अब होपफुली आपको लगातार कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ये देखा होगा कि लोग कहते हैं कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स बनते हैं वो सारे के सारे मेड इन इंडिया, मतलब सिर्फ कहने के लिए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर केवल असेंबली करी जाती है फोनों की। लेकिन इस असेंबली का मतलब क्या है? क्योंकि जो चाइना से भी फोन बनकर आता है वहां पर भी कहीं ना कहीं लिखा रहता है असेंबल्ड इन चाइना, कहीं कहीं पर लिखा रहता है मेड इन चाइना। तो ये मेड इन चाइना में और मेड इन इंडिया फोन में आखिर अंतर क्या है, आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि आखिर चाइना में एक फोन बनता कैसे है। सबसे पहले फोन की हमारी जो पीसीबी होती है उसको बनाने के लिए सबसे पहली मशीन, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, उसके प्रोसेसिंग में जाएंगे, तो सबसे पहले हमारी पीसीबी तैयार करी जाएगी, जिसके ऊपर हमारा रैम, हमारी स्टोरेज, हमारा जितना भी प्रोसेसर है, ये सारी चीजें इसी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी में ही लगाई जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्लेट आती है उसके ऊपर सबसे पहले करी जाती है प्रिंटिंग। और इस प्रिंटिंग में बहुत सारे तार भी होते हैं, मतलब जो एक कनेक्शन एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ रहा होता है। और मतलब जितने भी कंपोनेंट के रखने की जगह है कि यहाँ पर आपका रैम आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोसेसर आ जाएगा, यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर जाएंगे, यहाँ पे आपके कैपेसिटर्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपका रेजिस्टर्स आ जाएंगे। ये सारी चीजें आपके पीसीबी में लगने से पहले उसके ऊपर प्रिंट करी जाती हैं। इसके बाद इसका अगला प्रोसेस होता है, जो ये पीसीबी आई है उसमें जिस जिस जगह पर जो जो कंपोनेंट बना हुआ है वहां पर उस कंपोनेंट को प्लेस करना। मतलब आपका जो प्रोसेसर है, जहां पर प्रोसेसर की जगह है वहां पर लग गया, आपका जो रैम है वो वहां पर जहां पर लगना था वो लग गया, आपका जो स्टोरेज सिस्टम है वो जहां पर लगना था वो वहां पर लग गया। इसी तरह आपकी जितनी भी दूसरी आईसीज हैं, आपका वाईफाई का जो मॉडेम है वो, आपका नेटवर्क रिसेप्शन का मॉडेम है वो, ये सारी चीजें स्टेप 2 में आपके पीसीबी के ऊपर लगाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपकी पीसीबी कंप्लीटली बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है, इस पीसीबी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर उसके सॉफ्टवेयर डालना। कौन से सॉफ्टवेयर? आपका जो एंड्रॉइड या iOS है वो, साथ ही साथ आपका जो मॉडेम है उसके लिए जो फर्मवेयर आता है वो, मतलब आपका जो वाईफाई है वो तो एक हार्डवेयर सिस्टम है ना, वाईफाई का जो मॉडेम है वो आपके फोन के, आपके एंड्रॉइड के साथ या फिर iOS के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो उस बातचीत को करने के लिए बीच में एक मीडियम चाहिए होता है जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं। जो आप जैसे अगर आप मोबाइल अपडेट करते होगे वहां पर आ जाता होगा कभी कभी कि आपके मॉडेम का भी अपडेट आया है, तो वो फर्मवेयर अपडेट होता है। आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वहां पर भी एक फर्मवेयर लगाया जाता है, तो उसका भी यहाँ पर डाला जाता है। तो कुल मिलाकर जितने भी आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके फर्मवेयर और आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड हो या iOS हो, वो इसी तीसरे स्टेज में डाला जाता है। और इसके बाद अब यहाँ पर जो आपका पीसीबी है वो कंप्लीटली बनकर निकल चुका है, उसमें सॉफ्टवेयर डल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब इस पीसीबी को आप बॉडी के अंदर डालो, उसके ऊपर डिस्प्ले लगाओ, उसके पीछे मतलब बैटरी लगाओ और बाकी सारी चीजें करके कैमरा मॉड्यूल वगैरह लगा के फोन को पैक करके तैयार कर दो। तो ऐसे बनता है चाइना के अंदर एक स्मार्टफोन, फ्रॉम जीरो टू फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिया में मेड इन इंडिया फोन कैसे बनाए जाते हैं? बिल्कुल इसी तरह से। ऑब्वियसली पहले जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। पहले क्या था, आपका जो पीसीबी थी वो पूरी की पूरी बनकर आती थी, आपकी बॉडी अलग से आती थी, आपकी डिस्प्ले अलग आती थी, आपकी बैटरी अलग आती थी। आपको वो चीज एक बार जोड़कर फोन को बना देना होता था। और उससे भी पहले तो केस अलग ही था, उससे पहले तो पूरा फोन बनाया हुआ यहाँ पर आता था, बस आपको यहाँ पर बेचना होता था। यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती थी फोनों की। लेकिन इसके बाद मोदी जी ने जब से मेड इन इंडिया कैंपेन चालू करा, मतलब मेक इन इंडिया वाला, तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई। ये जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ना, ये पीएमपी पर बेस्ड है, यानी कि फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। क्या है ये चीज? मतलब यहाँ पर चीजें अलग अलग फेज में इम्प्लीमेंट करी जाएंगी। जैसे पहले क्या था कि मोबाइल कंपनीज पूरा फोन यहाँ पर लाती थी, उस पर जितना टैक्स लगता था वो टैक्स दे के जितने का फोन बना उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करके वहां पर बेच दिया करती थी इंडियन मार्केट में। लेकिन इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ कि अगर आप पूरा का पूरा फोन यहाँ पर इम्पोर्ट करके लाते हो तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, लेकिन अगर उस फोन में लगने वाले कंपोनेंट्स को आप अलग अलग इम्पोर्ट करते हो तो उन अलग अलग कंपोनेंट्स पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पर आकर आप उसको असेंबल
करके अगर इंडिया में ही बेचते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस फोन पर। तो इससे क्या है, इससे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों को थोड़ा सा लालच आ गया कि अगर हम पूरा का पूरा फोन यहाँ पर ना लाकर मतलब कंपोनेंट को केवल लेकर आए और यहाँ पर असेंबल करके यहीं पर बेच दें तो हमें तो फोन सस्ते में पड़ जाएगा, हम अपने फोन का दाम कम कर सकते हैं, मार्केट को और ज्यादा एक्वायर कर सकते हैं। तो यही अंतर है हमारे मेड इन इंडिया फोन में जिसको हम असेंबल इन इंडिया कहते हैं और मेड इन चाइना फोन में जिसको लोग असेंबल नहीं कहते क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट वहां पर चाइना के अंदर ही बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पीएमपी यानी मेक इन इंडिया के जो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है इसमें दूसरा फेज क्या है कि जब एक बार बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आ जाएंगी वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर बना देंगे क्योंकि उन्हें केवल कंपोनेंट लाने में ही तो छूट मिली है। अब वो ला के यहाँ पर जोड़ेंगे भी तो क्योंकि वो लोग इंडिया में बेचना चाहते हैं, एक आध फोन तो बेचेंगे नहीं, मिलियंस ऑफ फोन्स बेचेंगे। तो इसके लिए उन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, पूरी एक भरपूर कंपनी चलानी पड़ेगी। तो इसी वजह से सेकंड फेज में क्या होगा, जब आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया, जब मतलब इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं तो अब यहाँ पर फेज 2 लागू होगा। मतलब जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी जाएंगी। मतलब धीरे धीरे करके आपका प्रोसेसर अगर आप मंगाते हो तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आप वाईफाई मंगाते हो, आप दूसरे कंपोनेंट्स मंगाते हो, आप बॉडीज या डिस्प्लेज वगैरह मंगाते हो तो इन सब में आपको गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ेगा। तो इससे कंपनीज को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि जो डिस्प्लेज हैं वो लोग यहीं पर इंडिया में ही बनाए या फिर किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीदें। जैसे सैमसंग है, सैमसंग का प्लान ये था अगर ये कोविड वाला सीन नहीं हुआ होता तो उसका 2020-2021 का प्लान ये था कि वो जितने भी डिस्प्लेज होती हैं वो यहाँ मतलब पूरे दुनिया का, आपको पता ही होगा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारी नोएडा के अंदर है सैमसंग की। तो इसी वजह से सैमसंग का प्लान था कि जितने भी डिस्प्लेज हैं वो लोग यहीं पर बनाएंगे, बाकी और भी छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो भी वो लोग यहीं पर बनाएंगे, और जो फोन्स के अंदर आपके हेडफोन्स दिए जाते हैं, ईयरफोन्स दिए जाते हैं, उसकी जो माइक्रोचिप्स हैं वो भी यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर अब फेज 2 में क्या होगा कि इंडिया कंपोनेंट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा देगी जिसकी वजह से कंपनीज को या तो यहीं के किसी लोकल वेंडर से चीजें खरीदनी पड़ेंगी या फिर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना होगा यहाँ पर ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर पाए यहीं पर। और इस चीज में अब बहुत सारी कंपनीज आगे आ रही हैं क्योंकि चाइना ने जो हरकत करी है। मतलब कुल मिलाकर अब भले उसने करी हो ना करी हो, जो भी बात है सब अलग अलग बातें हैं, सब लोग कह रहे हैं, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। मेन यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बाहर के कंट्रीज के हैं वो लोग अब चाइना से मतलब एक तरह से उनका मन हट चुका है क्योंकि वहां पर लेबर भी इतना सस्ता रहा नहीं जितना पहले था। तो इसी वजह से अब इंडिया एक उनकी सबसे बड़ी पोटेंशियल मार्केट बन चुकी है कि वो लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर चीजों को बनाए और यहीं पर बेच दें, जिससे वो लोग काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ना ही सिर्फ बेचें बल्कि वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करें। जैसे आपके सैमसंग का प्लान था, वो लोग डिस्प्लेस को बनाकर यहाँ पर तो यूज करेंगे लेकिन उसको एक्सपोर्ट भी करने का प्लान कर रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन सही नहीं चल रही है और फेज 1 काफी पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अभी फेज 1 में ही चल रहा है हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इसी वजह से अभी कंपोनेंट्स केवल यहाँ पर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और बेचा जा रहा है। रही बात इसकी कि चाइना भी जो है वो भी अभी 100% फोन चाइना के अंदर नहीं बनता, जो प्रोसेसर है वो वहां पर नहीं बनाया जाता। तो ऐसा क्यों? तो ये जो प्रोसेसर के बनने की टेक्नोलॉजी है ना, मैं मतलब वो एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में, जो सिलिकॉन फैब्रिकेशन, अगर आपने नाम सुना होगा इस चीज़ का, तो ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा क्योंकि अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा इसके ऊपर भी। तो अभी प्रॉब्लम यही है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें 100% मेड इन इंडिया फ़ोन बना पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात आ जाएगी अगर हम सब कुछ भी यहाँ पर बना लेंगे ना, तो भी जो सिलिकॉन है, जो हमारा प्रोसेसर है, वो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसमें मतलब बेइंतहा पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा और उसमें भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। मैंने बताया कि वो एक अपने आप में अलग टॉपिक है सिलिकॉन फैब्रिकेशन का। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेड इन इंडिया फ़ोन और मेड इन चाइना फ़ोन्स में क्या अंतर है और कैसे चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।